हेलो दोस्तों, मैं रोहित गोल्ड टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने फिर से। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, वहां पर टीडीएस के जो सेक्शंस हैं वो बदल गए हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। तो दोस्तों टीडीएस ऑन रेंट सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 एंड के टेबल पार्ट 1 और 2 में उसको वहां पर रखा गया है। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि जो भी व्यक्ति जिनके ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर यदि कोई भी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को रेंट पे करते हैं और इसकी जो लिमिट है 50,000 से ऊपर है, सपोज दैट कोई भी इंडिविजुअल किसी को 50,000 से ऊपर का रेंट पे करता है तो वहां पर उसे 2% का टीडीएस काटना होगा। दूसरी बात, यदि उसका टीडीएस 50,000 से कम है तो वहां पर टीडीएस नहीं काटना है। सपोज दैट यदि कोई व्यक्ति 55,000 रुपए का टीडीएस 55,000 रुपए कोई भी रेंट पे करते हैं तो वहां पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि 45,000 रुपए रेंट पे करते हैं कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे पार्ट में बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति प्लांट एंड मशीनरी किराए पर लेते हैं और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रखी गई, यदि कोई व्यक्ति 50,000 से ऊपर का रेंट पे करता है तो वहां पर भी उसे 2% का टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिट है वह सेम है, रेट ऑफ टीडीएस है वह भी सेम है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और ये है, यदि कोई व्यक्ति लैंड, प्रॉपर्टी या शॉप या कोई भी फैक्ट्री रेंट पर लेते हैं, उसकी लिमिट भी यहाँ पर 50,000 रुपए रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति 50,000 से ऊपर का रेंट पे करता है वहां पर भी टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन जो टीडीएस काटने की रेट होगी वो होगी 10%। तो यहाँ पर एक चेंज है जो कि 10 पहले जो इंडिविजुअल को रेंट पे करते हैं तो 2% काटना है। यदि कोई भी लैंड इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट या प्लांट मशीनरी किराए पर लेते हैं तो भी 2% काटना है। लेकिन यदि लैंड या प्रॉपर्टी या फैक्ट्री या शॉप या कोई भी ऐसी बिजनेस प्लेस जिसको हम अपनी कॉमर्शियल यूज के पर्पस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो वहां पर हमें 10% टीडीएस काटना होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। जैसे कि लास्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन था 194I में आता था, 194IB के अंदर आता था। अब यह सेक्शन 393 के अंदर आएगा। केवल इतना ही बदलाव है, जैसे हम पहले टीडीएस काटते थे अब भी हमें उसी तरीके से टीडीएस काटना है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन है केवल इसी में बदलाव किया गया है। पहले हम इसको 194I में काटते थे, अब हमें सेक्शन 393 में काटना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस तरीके की इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।